फिर से स्वागत है आपका माइंडसेट जर्नी में। एक ऐसी यात्रा जहां हर विचार आपके जीवन का रुख बदल देगा। हर कहानी आपके अंदर छिपे विजेता को जगाएगी और हर सिद्धांत आपको सफलता की ओर चार कदम नहीं बल्कि चार विशाल छलांगे आगे ले जाएगा। कल्पना से आविष्कार तक निकोला टेस्ला, वह प्रतिभा जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। रेडियो से लेकर रिमोट कंट्रोल, एसी पावर से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स तक, एकमात्र निकोला टेस्लास ने अपने समय से कहीं आगे की तकनीकों को साकार किया। लेकिन उनकी असली ताकत क्या थी? उनका यह विश्वास कि हर आविष्कार पहले अवचेतन मन में जन्म लेता है। वे किसी भी चीज को बनाने से पहले उसे अपने दिमाग में पूरी तरह विजुअलाइज कर लेते थे और फिर असंभव को सच कर दिखाते थे। जानिए कैसे टेस्ला ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। निकोला टेस्ला वह मास्टरमाइंड थे जो अपने समय से कहीं आगे थे। रिमोट कंट्रोल, एसी पावर, इंडक्शन मोटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कॉयल, रेडियो कंट्रोल, टरबाइन, एक ही व्यक्ति ने अकेले इतनी सारी खोजें कैसे कर दी? टेस्ला का मानना था कि हर आविष्कार या खोज पहले अवचेतन मन में ही आती है। यानी किसी भी चीज को बनाने से पहले वह उस आइडिया को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से देख लेते थे और यही अवचेतन मन की शक्ति थी जिससे वे असंभव लगने वाली चीजों को वास्तविकता में बदल पाए। टेस्ला ने अपने अवचेतन मन का उपयोग करके वह सब कुछ हासिल किया जो उस समय लोगों के लिए अकल्पनीय था। हमारे 95% निर्णय अवचेतन मन से आते हैं। हम अपने 95% डिसीजंस अवचेतन मन से लेते हैं। मतलब जो आप समझते हैं कि आपकी चॉइस है, वह वास्तव में आपका अवचेतन मन ही आपसे करवा रहा होता है। हमें लगता है कि हम अपने मन के मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमारा अवचेतन मन हमारे खिलाफ काम करने लगता है। जब आप इस शक्ति को अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो आपके सबसे बड़े डर खत्म हो जाते हैं। आपकी झिझक मिट जाती है। आप ऊर्जा और जोश से भर जाते हैं और आप अपने सपनों को एक एक करके टिक करने लगते हैं। इस वीडियो में क्या खास है? अब YouTube पर अवचेतन मन पर कई वीडियोस हैं, तो फिर इस वीडियो में क्या अलग है? दो मुख्य बातें। एक, अन्य वीडियोस में सामान्य स्टेप्स बताए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि हम सभी अलग हैं। तो एक ही स्टेप सबके लिए कैसे काम कर सकता है? इसीलिए मैं अपने सालों के ट्रेनिंग अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेप्स आपकी नेचर और पर्सनैलिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो दूसरी समस्या यह है कि कैसे पता करें कि हमारा माइंड रिप्रोग्राम हो भी रहा है या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, अपनी प्रोग्रामिंग की प्रगति को समझ पाओगे और आप भी अपने अवचेतन मन को ट्रेन करते हुए वह जीवन जी पाओगे जो आप सचमुच जीना चाहते हैं। सबसे पहले, अवचेतन मन क्या है? जैसे एक आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है, वैसे ही हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से कई गुना बड़ा और शक्तिशाली होता है। इसकी शक्ति को समझने के लिए तीन उदाहरण देखते हैं। एक, असीमित मेमोरी बैंक। यह एक विशाल मेमोरी बैंक की तरह है जो हर चीज को स्थायी रूप से स्टोर करता है। इसकी क्षमता लगभग असीमित है। मानव मस्तिष्क एक सेकंड में लगभग 11 मिलियन बिट्स जानकारी ले सकता है, लेकिन हमारा चेतन मन सिर्फ 40 बिट्स को ही प्रोसेस कर पाता है। दो, प्लेसबो इफेक्ट। जब लोगों को बिना दवा वाली गोलियां प्लेसबो दी गईं,
और उन्हें बताया गया कि यह शक्तिशाली दवा है, तो कई बार वे बेहतर महसूस करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अवचेतन मन ने विश्वास कर लिया और शरीर ने प्रतिक्रिया दी। 3, हिप्नोसिस ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग अपने जीवन के पुराने अनुभवों को, जो कई साल पहले हुए थे, स्पष्ट रूप से याद कर पाते हैं। इन तीनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि हमारा अवचेतन मन डेटा से भरा हुआ है, हमें नियंत्रित करता है और यादें तक पुनर्जीवित कर सकता है। यह एक सुपर पावर है जिसे हमें अपने पक्ष में करना है, अपने खिलाफ नहीं। कर बिलीफ पैटर्न्स आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। नीचे दी गई इमेज को देखें और बताइए कि आपको सबसे पहले क्या दिखा, गुड या इविल। ध्यान दें, आपका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अवचेतन मन में किस तरह के पैटर्न्स बने हुए हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राम और श्याम 2 लड़के हैं। राम के बचपन में उसके घर में ये बातें आम थी। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। तुम्हारा बाप एटीएम की मशीन है क्या? उसके चाचा भी कहते थे, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। वहीं श्याम के पिता कहते थे, जहां जा वहां राह, मेहनत करते जाओ, पैसा आता रहेगा। जब राम बड़ा हुआ, उसे पैसे के बारे में हमेशा डर लगता था। उसने सोचा कि जीवन में सिर्फ स्थिरता चाहिए, रिस्क लेने से डरता था। नतीजतन वह पैसे, पर्सनल लाइफ और आत्मविश्वास में पीछे रह गया। वहीं श्याम ने हमेशा सोचा कि कैसे ग्रो किया जाए। उसे भी रिस्क का डर आता था, लेकिन वह उससे नहीं घबराता था। वह समस्याओं से सीखता था, डर के बावजूद आगे बढ़ता रहा। यही बिलीफ पैटर्न है जो हमारे बचपन, आसपास के लोगों और अनुभवों से बनते हैं। हम आज जो भी हैं, जहां भी हैं, ये सब हमारे इन्हीं पैटर्न्स का नतीजा है। अगर आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो यह आपको नियंत्रित करेगा। जैसे एक पुराना फोन जब अपडेट की जरूरत होती है, वैसे ही अगर आपके विश्वास और पैटर्न्स आपके लिए काम नहीं कर रहे, तो उन्हें बदलने की जरूरत है। तभी आप वो सब कर पाएंगे जो आप सच में चाहते हैं। अब हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो सीधे आपके अवचेतन मन से जुड़ी है, और फिर आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाएंगे। अपने आइसबर्ग को समझें, अपने विश्वासों, बिलीफ्स को पहचानें और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स यानी सीमाबद्ध विश्वास को ढूंढें। ये वे विचार हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। वास्तव में ये सिर्फ आपकी सोच है जो आपके लिए सच बन गई है। जैसे राम ने पैसे के बारे में लिमिटिंग बिलीफ्स बना लिए थे, वैसे ही हमारे भी कुछ ऐसे ही विश्वास होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम उनसे आगे निकल पाते हैं। तो थॉट जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखें। स्टडीज बताती है कि जब हम अपने अनुभवों और भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं, तो हम अपने पैटर्न्स को बेहतर समझ पाते हैं। इसलिए अपने फोन में एक नोट बनाएं। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, उसे लिखें। कुछ मिनट निकालकर सोचें, मैं जो करना चाहता हूं वह क्यों नहीं कर पा रहा। आपको अपने कई लिमिटिंग बिलीफ्स मिल जाएंगे कि जो आपको रोक रहे हैं। नंबर 3, डोपामाइन को समझें। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म प्लेजर। हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वेब सीरीज बिंज वॉच करना जल्दी डोपामाइन हिट देती है। लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज जैसे सीखना, ट्रेनिंग लेना, गोल्स के लिए काम करना धीरे धीरे संतुष्टि देती है। हमारा मस्तिष्क उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो तुरंत प्लेजर देती है।
लेकिन कीबोर्ड मेरिस अपनी किताब डोपामाइन डिटॉक्स में कहती है, अगर आप जानबूझकर शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली चीजों को कम करते हैं, तो आपका फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर जाता है। 4. माइंडफुलनेस। ऑटोमेटिक रिएक्शंस को बदलें। जब आप बाइक चला रहे होते हैं और कोई अचानक कट मार देता है, तो आपका तत्काल गुस्सा या तनाव महसूस होता है। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस हैं जो अवचेतन मन से आते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है इन ऑटोमेटिक रिएक्शंस को पहचानना, उन्हें बदलने का प्रयास करना, अपनी भावनाओं और विचारों के प्रवाह को समझना। सरल तरीका, फोकस्ड मेडिटेशन। कुछ समय निकालकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में ध्यान भटकेगा, कोई बात नहीं, 10-20 सेकंड भी काफी है। धीरे धीरे आपकी फोकस क्षमता बढ़ेगी। हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार नियमित मेडिटेशन से दिमाग के उन हिस्सों में बदलाव आते हैं जो भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। 5. ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। अपनी मानसिक जमीन को उपजाऊ बनाएं। एक बंजर जमीन में फूल नहीं उग सकते। अगर हम नेगेटिव लूप में फंसे हैं, नेगेटिव खबरें सुन रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, तो हम कुछ बड़ा सोच भी नहीं पाते, क्योंकि अंदर से विश्वास ही नहीं बन पाता। हर धर्म और संस्कृति में एक बात कॉमन है, शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। रोज कुछ समय निकालकर सोचें, मुझे जीवन में क्या क्या मिला है। अगर पिता नहीं है तो मां का शुक्रिया, अगर घर नहीं है तो स्वास्थ्य का शुक्रिया। कृतज्ञता आपके अवचेतन मन को पॉजिटिवली रिप्रोग्राम करती है। 6. विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को देखें। आपने सुना होगा कि किसी ने अपने सपनों को दीवार पर चिपका दिया, रोज देखा और वे सच हो गए। यह कोई जादू नहीं, अवचेतन मन की शक्ति है। जब आप अपने लक्ष्यों को बार बार विजुअलाइज करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें वास्तविक मानने लगता है। यह आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। आप अधिक अनुशासित, फोकस्ड और मोटिवेटेड हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन के तरीके। वर्बल लर्नर्स अपने गोल्स को लिखें, रोज पढ़ें। ऑडिटरी लर्नर्स अपने सपनों को रिकॉर्ड करके सुने। विजुअल लर्नर्स विजुअल बोर्ड बनाइए या आंखें बंद करके इमेजिन करें। 7. सेल्फ टॉक, खुद से बात करें। आलिया भट्ट, आनंद महिंद्रा, लेडी गागा, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली सभी ने मिरर के सामने खुद से पावरफुल बातें करके खुद को ट्रेन किया। मिरर वर्क, जब आप खुद को देखते हुए बात करते हैं तो इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। शाहरुख खान का उदाहरण। मैंने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। मैं हमेशा खुद से कहता था, आई एम द बेस्ट। अपना पर्सनलाइज्ड प्लान कैसे बनाए? टिप, अपने बिलीव्स को पहचाने। अगर आपने पहले से खुद पर काम किया है तो एक सिंपल थॉट जर्नल बनाइए। अगर आप नए हैं तो रिफ्लेक्टिंग जर्नल बनाइए। रोज 5-10 मिनट निकालकर अपने पिछले अनुभवों पर विचार करें। 2. माइंडफुलनेस चुने। अगर आप ओवरथिंकर हैं तो मेडिटेशन कंपलसरी है। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो मेडिटेशन ऑप्शनल है। 3. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखें जो पिछले दिन अच्छी हुई। अगर आप इमोशनली वीक हैं तो अपने पूरे जीवन की अच्छी चीजों को याद करें। 4. विजुअलाइजेशन, अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से चुने, लिखें, रिकॉर्ड करें या इमेजिन करें। 5. अफर्मेशंस, अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो मिरर के सामने पावरफुल अफर्मेशंस दोहराएं। 21 दिन का चैलेंज, नई आदतें बनाएं। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने पाया कि किसी नई आदत को डालने में 21 दिन लगते हैं। इसलिए कम से कम 21 दिन तक इन प्रैक्टिसेस को करें। हाई डोपामाइन एक्टिविटीज,
जैसे सोशल मीडिया को कम करें। कैसे पता चलेगा कि आपका अवचेतन मन बदल रहा है? एक, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। आप नेगेटिव थॉट्स को पहचानने लगेंगे। दो, छोटे रिस्क्स लेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगेंगे। तीन, खुशी बढ़ेगी। आपके दिनों में पॉजिटिविटी का प्रतिशत बढ़ेगा। मैं इसी कोशिश में हूं कि अपनी वीडियोस के जरिए आपकी जिंदगी बदल पाऊं, आपकी खुशी, मानसिक और आर्थिक वृद्धि हो पाए। और इसी कोशिश में मैं हर दिन लगा रहूंगा। आप सभी मेरे पार्टनर हैं। हमें हर दिन खुद में बदलाव लाना है, खुद को ग्रो करना है और इस देश को बेहतर बनाना है। अगर यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा तो आज ही इन 3 स्टेप्स को अपनाएं। कमेंट करें, नीचे लिखें, मैं तैयार हूं। अगर आप अपने माइंडसेट को अगले लेवल पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, शेयर करें उस एक व्यक्ति के साथ जिसे आज सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे अमल में लाया जाए।